नमस्कार दोस्तों, मैं योगी वैभव आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन योगा विद वैभव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नाड़ी शोधन प्राणायाम टाइप 3 के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग अनुलोम विलोम के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पिछली 2 वीडियो में मैंने आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा टाइप 3 के बारे में, जिसमें हम लोग अनुलोम विलोम करना सीखेंगे। दोस्तों, अनुलोम विलोम करने से पहले अगर आप जलनेति कर लेते हैं तो आपको अनुलोम विलोम का अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। जलनेति कैसे करनी है और इसके क्या लाभ होते हैं, इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है। जलनेति का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से लिंक ओपन करके जलनेति करना सीख सकते हैं। दोस्तों, अनुलोम विलोम में क्या होता है, जब हम सूर्यभेदी प्राणायाम और चंद्रभेदी प्राणायाम को कंबाइन करके एक साथ करते हैं तब वह अनुलोम विलोम प्राणायाम कहलाता है। दोस्तों, अनुलोम विलोम की शुरुआत आप किसी भी नासिका से कर सकते हैं, लेफ्ट से भी राइट से भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप योग करने के बाद या फिर एक्सरसाइज करने के बाद अनुलोम विलोम करते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा आप इसकी शुरुआत लेफ्ट नोस्ट्रल से यानी कि बाईं नासिका से करें। अगर आप डायरेक्ट अनुलोम विलोम का अभ्यास कर रहे हैं तो सबसे अच्छा रहेगा आप इसकी शुरुआत राइट नोस्ट्रल यानी कि दाईं नासिका से करें। आइए बात करते हैं अनुलोम विलोम कैसे करना है। दोस्तों, अनुलोम विलोम करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी सिटिंग पोस्चर में बैठ जाइए। जो भी आसन आपको सरल और इजी लगे आप उसमें बैठ जाइए, जैसे सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन, स्वास्तिकासन आदि। जो भी आसन आपको सबसे अच्छा लगे आप उसमें बैठ जाइए। दोस्तों, अगर आप पद्मासन में बैठकर अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो आपको अनुलोम विलोम का अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। जैसे मैं पद्मासन में बैठ जाता हूँ, आपको जो भी आसन सबसे अच्छा लगे आप उसमें बैठ जाइए। अगर आप पद्मासन लगाने में कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप पद्मासन में लगाकर इसका अभ्यास कर सकते हैं इस तरीके से। दोस्तों, अब अनुलोम विलोम में क्या करना है, आपको सबसे पहले किसी एक नासिका से आपको सांस लेनी है। देन सांस लेने के बाद उसके अपोजिट नासिका से आपको सांस छोड़नी है। जिस नासिका से आपने सांस छोड़ी है उससे आपको फिर से सांस लेनी है और उसके अपोजिट नासिका से आपको सांस छोड़नी है। ये होता है पूरा एक साइकिल। मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे आप अपने सीधे हाथ में राइट हैंड में विष्णु मुद्रा बना लीजिए। अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को बैंड करके हथेली पर थंब के नीचे इस तरीके से रख लीजिए। आपका थंब, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर आपकी स्ट्रेट रहे। अपने लेफ्ट हैंड में चिन्ह मुद्रा या फिर ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। मैं इसकी शुरुआत लेफ्ट नोस्ट्रिल से करके बता देता हूँ। इसमें आपको सांस बहुत धीरे धीरे लेनी है, बिना किसी जल्दबाजी के साथ या फिर बिना किसी तेज़ी के साथ, और आपको धीरे धीरे इसमें सांस छोड़नी है। तो सबसे पहले अपने थंब से राइट नोस्ट्रिल बंद कर लीजिए और लेफ्ट नोस्ट्रिल से बहुत धीरे धीरे सांस लीजिए। सांस लेने के बाद अपनी रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद कर लीजिए और राइट नोस्ट्रिल को ओपन करते हुए सांस धीरे धीरे छोड़िए। सांस छोड़ने के बाद राइट नोस्ट्रिल से फिर से सांस लीजिए। सांस लेने के बाद राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए और लेफ्ट नोस्ट्रिल को ओपन करते हुए सांस धीरे धीरे छोड़िए। इस तरीके से ये हुआ पूरा एक साइकिल। इसकी प्रैक्टिस आप 10 टाइम्स या 20 टाइम तक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप इसकी प्रैक्टिस रेशियो के साथ यानी अनुपात के साथ करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रेशियो के साथ मैं आपको 4 स्टेज में इसकी प्रैक्टिस बताऊँगा। स्टेज 1 में हम लोग इनहेल करेंगे और एक्सेल करेंगे। स्टेज 2 में हम लोग इनहेल करेंगे और एक्सेल करेंगे, लेकिन एक्सेल करने का टाइम दुगना हो जाएगा। दोस्तों, स्टेज 3 में इनहेल भी होगा, इंटरनल रिटेंशन यानी कि आंतरिक कुंभक, जिसमें सांस हमको शरीर के अंदर रोकनी है। देन उसके बाद एक्सेल होगा। और स्टेज 4 में इनहेल भी होगा, इंटरनल रिटेंशन भी होगा, एक्सेल होगा। देन उसके बाद एक्सटर्नल रिटेंशन यानी कि बाह्य कुंभक, जिसमें हमें सांस शरीर के बाहर रोकनी है सांस लेने से पहले। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेज 1 की इसकी प्रैक्टिस करके बता देता हूँ। दोस्तों, स्टेज 1 का रेशियो रहेगा 1:1। 1:1 का मतलब जितने समय तक आप इनहेल कर रहे हैं उतने समय तक ही आपको एक्सेल करना है। जैसे अगर आप 4 काउंट में इनहेल कर रहे हैं तो आपको 4 काउंट में एक्सेल करना है। अगर आप 5 काउंट में इनहेल कर रहे हैं तो आपको 5 काउंट में ही एक्सेल करना है। तो जैसे आपकी इनिशियल पोजीशन सेम रहेगी। मैं इसकी प्रैक्टिस लेफ्ट नोस्ट्रिल से करके बता देता हूँ। अब इनहेल करने के बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद कर लीजिए और राइट नोस्ट्रिल से एक्सेल कीजिए 4 काउंट में।
अब राइट नोस्ट्रिल से फिर से आपको इनहेल करना है 4 काउंट में। राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल कीजिए 4 काउंट तक, इस तरीके से। आइए अब बात करते हैं स्टेज 2। दोस्तों स्टेज 2 का रेशियो रहेगा 1:2। 1:2 का मतलब अगर आप 4 काउंट में इनहेल कर रहे हैं तो आपको 8 काउंट में एक्सहेल करना है। अगर आप 5 काउंट में इनहेल कर रहे हैं तो आपको 10 काउंट में एक्सहेल करना है। जैसे इनहेल करने के बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद कर लीजिए और राइट नोस्ट्रिल से 8 काउंट में एक्सहेल कीजिए। अब राइट नोस्ट्रिल से फिर से सांस लीजिए 4 काउंट तक। इनहेल करने के बाद राइट नोस्ट्रिल बंद कर लीजिए और लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल कीजिए 8 काउंट तक। इस तरीके से। आइए अब बात करते हैं स्टेज 3। दोस्तों स्टेज 3 का रेशियो रहेगा 1:1:1, जिसमें अगर आप 4 काउंट में इनहेल कर रहे हैं तो आपको 4 काउंट तक इंटरनल रिटेंशन करना है और देन उसके बाद 4 काउंट में आपको एक्सहेल करना है। और दूसरा इसका रेशियो रह सकता है 1:1:2। इसका मतलब अगर आप 4 काउंट में इनहेल कर रहे हैं तो आपको 4 काउंट तक इंटरनल रिटेंशन करना है, देन उसके बाद 8 काउंट में आपको एक्सहेल करना है। तो मैं आपको सेकेंड वाला रेशियो यानी 1:1:2 के साथ इसकी प्रैक्टिस करके बता देता हूँ। अब मैं इसकी प्रैक्टिस आपको राइट नोस्ट्रिल से करके बताता हूँ। अब राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए और 4 काउंट तक इंटरनल रिटेंशन कीजिए। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को ओपन करते हुए 8 काउंट तक एक्सहेल कीजिए। अब 4 काउंट में फिर से आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए 4 काउंट तक इंटरनल रिटेंशन कीजिए। और राइट नोस्ट्रिल को ओपन करते हुए 8 काउंट में आपको एक्सहेल करना है। इस तरीके से। आइए अब बात करते हैं स्टेज 4 की। दोस्तों स्टेज 4 का रेशियो रहेगा 1:1:1, जिसका मतलब अगर आप 4 काउंट तक इनहेल कर रहे हैं तो आपको 4 काउंट तक इंटरनल रिटेंशन करना है, देन उसके बाद 4 काउंट में एक्सहेल करना है। एक्सहेल करने के बाद 4 काउंट तक आपको एक्सटर्नल रिटेंशन करना है। और दूसरा इसका रेशियो रह सकता है 1:1:2:1। इसका मतलब अगर आप 4 काउंट तक इनहेल कर रहे हैं तो आपको 4 काउंट में इंटरनल रिटेंशन करना है, देन उसके बाद 8 काउंट में आपको एक्सहेल करना है, देन उसके बाद 4 काउंट तक आपको एक्सटर्नल रिटेंशन करना है। तो मैं आपको सेकेंड वाला रेशियो यानी कि 1:1:2:1 के साथ इसकी प्रैक्टिस करके बता देता हूँ। अब राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए 4 काउंट तक आपको इंटरनल रिटेंशन करना है। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को ओपन करते हुए 8 काउंट तक आपको एक्सहेल करना है। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए 4 काउंट तक एक्सटर्नल रिटेंशन कीजिए। अब 4 काउंट में आपको फिर से लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए 4 काउंट तक इंटरनल रिटेंशन कीजिए। अब राइट नोस्ट्रिल को ओपन करते हुए 8 काउंट में आपको एक्सहेल करना है। अब राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए 4 काउंट तक आपको एक्सटर्नल रिटेंशन करना है। इस तरीके से। आइए सबसे पहले आप लंबी लंबी सांसें लीजिए दोनों नासिकाओं से। सांस लेने के बाद धीरे धीरे छोड़िए। अगेन फिर से सांस लीजिए, फिर से छोड़िए। दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं तो आप स्टेज 1 और स्टेज 2 के साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप स्टेज 3 और स्टेज 4 के साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अनुलोम विलोम के लाभों के बारे में। दोस्तों इसके अभ्यास से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा बना रहता है। इसके अभ्यास से हमारे लंग्स यानी हमारे फेफड़े स्वस्थ और मजबूत बने रहते हैं। अगर हमारे फेफड़ों में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो वो भी इसके अभ्यास से दूर हो जाता है।
और दोस्तों इसके अभ्यास से हमारे पूरे शरीर को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो भी रोग होते हैं वो भी हमें नहीं होते हैं। अगला दोस्तों, इसके अभ्यास से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन फ्लो भी अच्छा बना रहता है। अगला दोस्तों, इसके अभ्यास से हमारा पाचन तंत्र यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा बना रहता है। अगला दोस्तों, इसके अभ्यास से जिन लोगों को सांस से संबंधित कोई भी समस्या है जैसे अस्थमा, दमा या फिर सांस फूलना, वे लोग भी इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। इसके अभ्यास से आपकी इस तरह की दिक्कत दूर हो जाएगी। अगला दोस्तों, जिन लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेशन या फिर नींद ना आना जैसी समस्या लगी रहती है, वे लोग भी इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। इसकी प्रैक्टिस से आपकी इस तरह की समस्या भी दूर हो जाएगी। और दोस्तों, जिन लोगों को साइनस की दिक्कत है वे लोग भी इसका ज़रूर अभ्यास करें। अनुलोम विलोम के अभ्यास से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। अगला दोस्तों, इसके अभ्यास से हमारा दिमाग यानी हमारा मस्तिष्क स्वस्थ व मजबूत बना रहता है। हमारी याददाश्त भी अच्छी बनी रहती है। अगला दोस्तों, जैसे आपने आयुर्वेदिक में सुना होगा कि 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। तो जब जब इन तीनों दोषों में से कोई भी दोष अनबैलेंस होता है तब तक हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो अनुलोम विलोम के अभ्यास से ये तीनों दोष बैलेंस की कंडीशन में रहते हैं, यानी फिर हम बीमार नहीं पड़ते, हम लोग निरोग रहते हैं। अगला दोस्तों, इसके अभ्यास से हमारे शरीर की समस्त नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे शरीर में कुल 72,000 नाड़ियाँ मौजूद होती हैं। अगर उनमें किसी भी तरह का अशुद्धिकरण होता है तो वे सब शुद्ध हो जाती हैं। अगला दोस्तों, इसके अभ्यास से हमारे मन को बहुत अधिक शांति मिलती है। अगर हमारे मन में किसी भी तरह का तनाव होता है तो वह भी इसके अभ्यास से दूर हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे इसके लाभ। आइए अब बात करते हैं अनुलोम विलोम करते समय किन लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों को ऑलरेडी सांस से समेत कोई भी समस्या है जैसे अस्थमा, दमा या फिर सांस फूलना, और जिन लोगों को दोस्तों हाई बीपी या फिर लो बीपी की समस्या है, वे लोग इसमें कुंभक यानी रिटेंशन ना करें। आप लोगों को सांस रोकनी नहीं है, आप लोग सीधा इनहेल कीजिए और एक्सहेल कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको दूसरे प्राणायामों के बारे में बताऊंगा। जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं वे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी ज़रूर जानकारियाँ मिल सकें। और दोस्तों, जिन लोगों के योग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो कमेंट में जाकर अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर जरूर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।